हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। जो भी स्टूडेंट 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई होने वाला है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन का। ओनली क्या रहेगा? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा। जितना भी क्वेश्चन रहेगा मोस्ट वीवीआई रहेगा। देखिए 1 से लेकर 10 के बीच में जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे थे, स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन का ले सकते हैं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। इसको आप लोग क्या करें, सब लोग लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का डीएक्स बोला जा रहा है। देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसमें लेट आई ले लीजिए। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन स्क्वायर एक्स बटा में दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया। क्या बाबू दिया गया, कॉस एक्स और क्या डीएक्स दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि आई का इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान साइन स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला आता कहां से, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए वो कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। याद रखिए फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर एक्स जब हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिएगा तो लिख दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। फिर बटा में आपको दिया गया है कि 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया और क्या डीएक्स दिया गया, तो डीएक्स लिखे, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर थोड़ा सा, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है 1 है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। ध्यान दीजिए एक तो हम लोग स्क्वायर लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला कोई बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ए का कौन काम करेगा, 1 करेगा, बी का कौन कॉस काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स फिर इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और बटा में आपको दिया गया है कि 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और इंटू क्या दिया गया है, इंटू डीएक्स दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान देखिए इसमें कोई कटने वाला दिख रहा है, ये 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा हम लोग के पास, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स का होल डीएक्स है। क्या दिया गया, होल डीएक्स बचा, नीचे वाला तो खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको क्या करना, अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, 1 को अलग करिए तो क्या 1 डीएक्स हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या कॉस एक्स हो जाएगा और डीएक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है बाबू, याद रखिएगा कि x होता है। क्या होता है, x होता है। याद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस क्या c होता है। क्या होता है, x प्लस c या k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लास्ट दीजिए, यहाँ क्या हो गया कि dx का हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। फिर यह माइनस है cos का, देखिए cos का आपको इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। क्या होता है बुआ, sin x अब प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, क्योंकि एक और कहीं भी c लगाया जाता है, इधर लगाए चाहे यहाँ पर लगे, तो हम लोग क्या करना है एक जगह लास्ट में लगा दिए लोग। तो आपको आंसर हम लोग क्या हो गया कि x माइनस साइन एक्स प्लस क्या c आ गया। ये हो गया हम लोग का आंसर, हो गया 1 नंबर का। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू ये। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 2 नंबर का लेट आई ले लीजिएगा। देखिए इंटीग्रेशन जब भी लीजिए तो लेट आई लेना है, सबसे पहले क्या करना है, तो लेट आई इज इक्वल टू में हो जाएगा हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और क्या डीएक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए ऊपर में दिया गया है हम लोग को कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अब बटा में दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया है। तो ध्यान दीजिए ऊपर में दिया, माइनस में नीचे दिया, इंटू में दिया है। देखिए कुछ नहीं, इसको क्या करना, सबसे पहले क्या अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे वो, इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। देखिए अलग अलग कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, अब बटे में इसको लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे इसको भी लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स बटा में क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका क्या हो जाएगा, होल डीएक्स हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा इसका, होल डीएक्स होगा। अब देखिए फिर बटा का घटाव कीजिएगा ना, फिर इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर बटा का घटाव कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो फिर हम लोग कितना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कटना दिख रहा है, देखिए ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो हम लोग के पास क्या बचा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा हम लोग पास, 1 कॉस स्क्वायर एक्स बचा यहाँ पे, फिर माइनस यहाँ पर क्या बचा, एक बटा क्या बचा वो साइन स्क्वायर एक्स बचा हम लोगों के पास, क्या बचा ये ना बचा, और dx का dx। अब ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला होता है 1 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला आया कहां से, तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बउआ यहाँ पे कि 1 कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स होता है, क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है वो 1 कॉस इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो ध्यान देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, स्क्वायर है, तो क्या करेंगे स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या 1 बाई साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक, स्क्वायर है तो क्या कोसेक स्क्वायर कर देंगे बुआ, तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका होल क्या है, डीएक्स है तो डीएक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए इसको भी क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए, क्या करना है, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो लिखेंगे बुआ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स, फिर माइनस यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स और क्या डीएक्स हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बुआ tan x होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया, सेक स्क्वायर दिया गया ना, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है बाबू tan x प्लस c होता है। देखिए कभी कभी क्या फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है, तो फॉर्मूला आपको याद रहना हर हाल में जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा बउआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, tan x, फिर क्या माइनस का माइनस। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स होता है इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स होता है, तो क्या लिखेंगे बउआ यहाँ फिर इंटू हो जाएगा, फिर माइनस, देखिए माइनस कॉट एक्स अब प्लस में क्या सी हो जाएगा। देखिए ये गुना में तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि tan x अब प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, कॉट एक्स अब प्लस में क्या सी हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का क्या आंसर हो गया बबुआ। ये देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा बबुआ, इतना अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, देखिए 3 नंबर तो और मोस्ट वीवीआई है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x का होल क्यूब, बटा में दिया गया है कि √1 माइनस sin 2x दिया गया। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बबुआ, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा बबुआ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि साहब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट आई ले लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि sin x माइनस cos x का होल क्यूब दिया है, फिर बटा में आपको दिया गया है कि √1 माइनस sin 2x दिया गया है। क्या दिया गया, sin 2x और क्या dx दिया गया है। चलिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई बउआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग को सबसे पहले ऊपर क्या दिया गया है कि sin x माइनस cos x का होल क्यूब दिया गया है, ठीक है। फिर बटा में दिया गया है √1 माइनस sin 2x दिया गया था। तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे जो ऊपर दिया गया sin माइनस cos x का होल क्यूब दिया गया है, तो इसको सेम रहने देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या रूट का नीचे का काम करेंगे, समझे। तो ध्यान दीजिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर का जो दिया गया सेम लिखेंगे sin x माइनस cos x का होल क्यूब को रहने दीजिए। फिर देखिए बटा में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1 माइनस sin 2x दिएगा √अंडर में। अब ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए या एक की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बुआ, ध्यान दीजिए एक की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, एक की जगह पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए एक जहां पे है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जहां पे 1 दिया गया वहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान कितना 1 होता है। यहाँ लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा कि sin स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये 1 जगह लिख दिए, ठीक है। और फिर क्या दिया गया, फिर क्या माइनस है तो माइनस दीजिए यहाँ पे। अब देखिए साइन 2x बोला जा रहा है, देखिए साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है वो साइन 2x का। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन x इंटू क्या कॉस x होता है। तो साइन 2x जहां पे दिया गया वहां पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस x, तो यहाँ पे लिख दीजिए बुआ, क्या लिख देना है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। कहां पे, यहाँ पे साइन 2x के ऊपर क्या लिखे हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस x, यहाँ माइनस था तो माइनस लिख दिए। 1 के जगह क्या लिखे हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या 1 होता है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पे, होल dx है तो होल dx रखना, कोई दिक्कत। चलिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर जो दिया गया है, ध्यान दीजिए साइन x माइनस कॉस x का होल क्यों दिया गया है, फिर क्या बटा में, अब ध्यान दीजिएगा बटा रूट है, रूट का रूट देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ a का काम कौन कर रहा है, साइन कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, आपको कॉस कर रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ a का काम साइन स्क्वायर x कर रहा है प्लस b का कॉस स्क्वायर कर रहा है, तो कॉस स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना साइन है और b का मान कितना कॉस है, तो यही फॉर्मूला हम क्या करें यूज किए। अब मान लीजिए इतना दिया गया है, इतना दिया गया है तो हम लोग इतना नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बाबू इसके जगह पे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे होल dx रहेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हम लोग बस बचा क्या, ध्यान दीजिएगा हम लोग बस बचा, ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यू और बटा में बचा हम लोग पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये ना बचा का होल dx। अब ध्यान दीजिए वो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम, लेकिन इसका पावर आपको 3 दिया है और इसका पावर 1 दिया है, तो एक तो कट जाएगा, बचेगा ऊपर 2 बचेगा, जैसे मान कैसे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, ए के पावर m बटा ए के पावर n होता है, तो क्या होता है ए के पावर m माइनस n होता है ना। तो ध्यान दीजिए बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पावर क्या है 3 है, या पावर 1 है, तो एक पावर ऊपर जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा ना। तो क्या लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या कैसे लिख सकते हैं बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, होल क्या dx हो जाएगा, कैसे। अब देखिए एगो से कैंसिल हो गया तो 2 बचेगा बाबू, कैसे बचेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या घटता है, जब बेस सेम रहेगा बटा में रहेगा तो बेस सेम है तो पावर क्या घटता है, समझ में आया कि नहीं। चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, क्या करना है देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत है, यहाँ क्या होल dx है तो होल dx, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जब हम लोग क्या 1, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 माइनस, अब देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब क्या लिख सकते हैं साइन 2x, क्या लिख सकते हैं साइन 2x का होल dx हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो इसको अलग अलग कर दीजिए थोड़ा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 dx फिर क्या माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x हो गया और dx हो गया। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको होगा 1 dx का इंटीग्रेशन का x हो जाएगा, फिर माइनस, अब देखिए साइन बोल रहा है तो साइन 2x साइन x का इंटीग्रेशन याद रखिएगा, सबसे पहले साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x होता है, क्या होता है वो माइनस कॉस x, x जब क्या है 2x दिया गया है तो 2x और x के कोएफिशिएंट से यहाँ भाग भी हो जाता है, 2 हो गया, प्लस में क्या हो गया c हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो x प्लस क्या हो जाएगा 1/2 और cos क्या हो जाएगा cos
2x हो जाएगा प्लस में क्या c हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर तो और मोस्ट वीवीआई है बउआ। 4 नंबर जो क्वेश्चन, ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बउआ। ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ tan qx और dx दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बउआ, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया गया बउआ, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखेंगे इसमें भी क्या गया, लेट आई मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या tan qx। देखिए tan qx और क्या dx दिया गया। ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ भी सकता है, ध्यान दीजिएगा वो। अब ध्यान दीजिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ q दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर मतलब सॉरी tan स्क्वायर x इंटू tan लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, इसका होल dx लिख सकते, कोई दिक्कत बुआ यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, फिर से हम लोग गुना करेंगे तो tan qx हो जाएगा, कोई दिक्कत। हम लोग काहे से लिखे, क्योंकि देखिए tan q का कोई फॉर्मूला नहीं होता, tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर जब एक फॉर्मूला होता है बाबू tan स्क्वायर का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो जहां पे tan स्क्वायर दिया गया है वहां पर लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए बुआ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस 1 और इनटू में क्या दिया गया है tan x है तो tan x लिखेंगे, कोई दिक्कत, और dx का dx लिखेंगे, कोई दिक्कत बुआ। अब ध्यान दीजिए ये tan इंटू में, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ये दोनों में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे tan में sec स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan x हो जाएगा, tan x हो जाएगा। फिर क्या माइनस है तो माइनस 1 में tan से गुना करेंगे तो क्या माइनस tan x हो जाएगा, इसका क्या होल dx है तो होल dx कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पे क्या करना है बुआ अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan x, क्या हो जाएगा tan x और का dx हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा tan x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, अब देखिए इसमें पुट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे tan को हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ दिया इंटीग्रेशन ऑफ tan x दिया गया। देखिए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है याद रखिएगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है बउआ, सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x, देखिए tan x का इंटीग्रेशन होता है दो गो लिख सकते हैं, दो गो में फॉर्मूला भी होता है। एक होता है कि log मोड sec x प्लस c, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका माइनस log cos x प्लस c लिख सकते हैं, दोनों को में से कोनो एगो लिख सकते हैं, आप लोग जो भी याद होगा वो वहां पर क्या कर लिख सकते हैं लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले इसको भी ध्यान दीजिए, एक लाइन इसको बढ़ाइए तो क्या होगा sec स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा tan x और क्या dx हो जाएगा। फिर माइनस इसको देखिए कौन फॉर्मूला लगा दे, देखिए कौन फॉर्मूला लगा दे बउआ, देखिए फॉर्मूला क्या ये लगा देते हैं माइनस log cos x वाला लगा दीजिए, या दोनों में से कोई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा माइनस पहले से है और माइनस से हो जाएगा क्या log मोड cos x, अब प्लस में क्या c है तो c देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया, अभी इसका बाकी है बउआ, इसका अभी बाकी है, ये रहने दीजिए अभी यहाँ पे रहने दीजिए sec स्क्वायर x इंटू tan x को रहने दीजिए। फिर माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि log मोड cos x अब प्लस में क्या c हो गया। अब देखिए इसका तो काम हो गया, लेकिन इसमें देखिए क्या करना है कि ए में tan पुट कीजिए, ए में tan पुट करेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या sec स्क्वायर होता है, तो लिखिए यहाँ पे पुट क्या हो जाएगा बुआ कि tan x बराबर क्या पुट कर लीजिए t पुट कर लीजिए, t बोल लीजिए। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करेंगे, tan का डिफरेंस क्या होता है sec स्क्वायर x आ जाएगा, और इक्वल में t का करेंगे तो dt बाई क्या dx आ जाएगा, dt बाई dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब तो जैसे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा बुआ sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर क्या dt आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब देखिए sec स्क्वायर तो मिल गया, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे dx छूट गया, यहाँ पे क्या dx छूट गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या इतना बराबर देखिए sec स्क्वायर x की जगह पर हम लोग sec स्क्वायर x dx बराबर क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं dt। अब देखिए लिखिए नाउ, देखिए वो यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया sec स्क्वायर x इंटू
10x और dx। अब इसके जब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर x और dx से जब क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, तो dt लिख दीजिए dt। और 10 की क्या माने थे, 10 क्या माने थे, t माने थे, t लिख दीजिए यहाँ पे, क्या माने t लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे तो हम लोगों के पास क्या बचा था, ध्यान दीजिएगा बुआ, क्या हुआ, t और dt हो गया। अब t का इंटीग्रेशन तो ना, t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा वो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा c, लेकिन यहाँ पर देखिए c हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं, लोग यहाँ पे c ले चुके हैं, लेना नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी c ले चुके हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में जो होगा वो मान होगा प्लस में, ये आ गया। अब यहाँ जो पुट किए थे, t जो पुट किए थे वो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। t क्या पुट किए थे, वो 10x पुट किए थे, तो ये क्या लिख देंगे वो 10 स्क्वायर x, अब बाई में क्या 2 हो जाएगा, फिर प्लस। अब जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे हम लोग को मान दिया गया है क्या, लॉग मोड, क्या हो जाएगा लॉग मोड क्या हो जाएगा cos x, अब प्लस में क्या c हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया, क्या हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए 4 नंबर भी क्वेश्चन आपको सोल्व हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 माइनस 1 दिया है, बटा में x स्क्वायर प्लस 1 दिया गया। ये देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया ना, तो 5 नंबर में क्या करना है, लेट आई मान लीजिए यहाँ पर भी, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया वो x के पावर 4 माइनस 1 और बटा में दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1 और क्या dx दिया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा बुआ थोड़ा सा, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कैसे बने। अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं बुआ कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब दोनों पूरा करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा, फिर माइनस क्या 1 हो गया, फिर बटा में आपको दिया गया x स्क्वायर और क्या प्लस 1, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बना, a का यहाँ a का कौन काम कर रहा है, x स्क्वायर कर रहा है, b का कौन काम कर रहा है, 1 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत ध्यान दीजिएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में हो जाएगा, इंटीग्रेशन सबसे पहले लिखिए, इंटू में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, फिर बटा में होगा बुआ कि x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये कैसे आया, नहीं समझ में आया आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा वो कैसे समझ में, देखिए हम लोग को था यहाँ पे क्या था, तो कौन फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए लोग, हम लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग कौन यूज किए लोग कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और इंटू में होता है a माइनस बी होता है, यही फॉर्मूला तो यूज किया यहाँ पे। देखिएगा a का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर, b का 1 कर रहा है, तो a प्लस बी पर a का काम कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 फिर इंटू x स्क्वायर माइनस 1, अब बटा में जो दिया गया x स्क्वायर प्लस 1 रहने दीजिए और होल dx इधर dx दिए। अब इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग के पास, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये ना बचा होल dx हो गया। अब इसको क्या करना, अलग अलग कर दीजिए, तो x स्क्वायर dx माइनस 1 को बाहर करके dx कर लीजिए, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई क्या 3 माइनस dx का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x प्लस c होता है। अब एक में x से गुना तो x से होगा। अब यहाँ आंसर हम लोग का, यही हम लोग का आंसर हो गया बाबू, ये मोस्ट वीवीआई 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछने वाला था। चलिए अब देखेंगे अगला 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 6 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस cos 2x दिया गया, ध्यान दीजिएगा cos 2x दिया गया, तो क्या होगा cos 2x, ध्यान दीजिएगा वो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको लेट करना है i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर में दिया गया है 1 माइनस cos 2x दिया गया है होल dx दिया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछने वाला, ये बहुत इजी भी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा वो, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस cos 2x। देखिए 1 माइनस cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 1 माइनस cos 2x का एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। क्या होता है, 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। याद रखिए ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा इसके जगह पर क्या लिखेंगे कि 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा होल क्या dx है। अब ध्यान दीजिए वो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कि रूट 2 अलग अलग कर दीजिए, रूट 2 इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर x और क्या dx होगा। ये समझ में आया कैसे किए हैं। अच्छा मान लीजिए हम लोग कैसे किए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग देखिए मान लीजिए कि कोई रूट में a और b स्क्वायर दिया रहे,
ए और बी स्क्वायर दिया रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए ये दोनों से थोड़ी ये कट जाएगा, ये दोनों इनटू में ना, इस पे स्क्वायर दिया, दो पे थोड़े स्क्वायर दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए आई इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर दिए थे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट अंडर ए इंटू बी बचेगा, क्या बचेगा ये बचेगा। तो यहाँ पे उसी टाइप का करना है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हम लोग के पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2 और साइन एक्स बचा, क्या बचा साइन एक्स और dx। अब रूट अंडर 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो रूट को क्या करेंगे बाहर करेंगे, किसका इंटीग्रेशन साइन एक्स करेंगे, तो साइन एक्स और dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूट 2 का 2 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स और प्लस में क्या सी होता है, तो क्या लिख देंगे बुआ यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो पहले हो जाएगा माइनस रूट अंडर 2 और क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस क्या सी हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया बाबू। ये देखिए मोस्ट विवेक है, 2 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे बाबू। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x पूछा जा रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप से है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो आप सभी के लिए। ये कभी कभी 5 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो सबसे पहले क्या लेट आई ले लीजिए आप। आई लेने के बाद क्या करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है साइन एक्स इंटू रूट अंडर में आपको दिया गया है 1 माइनस कॉस 2x दिया गया का होल dx दिया गया। कोई दिक्कत होगा यहाँ पे? चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन लिखाएगा और साइन एक्स का तो साइन एक्स रहने दीजिए, और फिर इंटू देखिए 1 माइनस कॉस 2x अभी फॉर्मूला लिखवाया क्या होता है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, अभी लिखवाया ना कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया और dx का dx हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर क्या होगा साइन एक्स का एक्स और क्या रूट 2 को क्या करेंगे रूट 2 आ गया इस बाहर, और क्या हो गया यहाँ पे रूट अंडर क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स और क्या dx हो गया। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा रूट 2 को बाहर कीजिए साले, रूट 2 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू में क्या हो गया यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है। साइन एक्स हो गया स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो साइन एक्स हो गया, यहाँ पर क्या होल dx। अब देखिए साइन इंटू साइन में हो जाएगा तो क्या साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो रूट अंडर 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे होल dx हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसका फॉर्मूला हम तोड़ेंगे लोग। कौन फॉर्मूला तोड़ेंगे लोग, यहाँ पर रूट 2 को 2 रन दीजिए। अब इंटीग्रेशन लगे साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और क्या dx होता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 2 का 2, अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए कॉस स्क्वायर का भी हम लोग का क्या इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो कॉस स्क्वायर का एक फॉर्मूला याद रखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है। तो कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर तो लेकिन ब्रैकेट देना होगा 1 प्लस कॉस 2x बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और होल क्या है बुआ होल इंटीग्रेशन क्या dx है, होल dx है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे ये माइनस अब गुना होगा, ये माइनस में गुना होगा दोनों में, तो दोनों में गुना करेंगे फिर रहने दीजिए रूट 2 को 2 रहने दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, फिर देखिए यहाँ पर क्या जाएगा माइनस क्या हो जाएगा cos 2x, इसका बटा में क्या है 2 है, फिर क्या है होल क्या है dx है तो dx लिखे हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका बटा एक कीजिए एलसीएम लीजिए इसी में, तो क्या होगा रूट अंडर 2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या जाएगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस 2x, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसका होल dx है तो dx लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा वो रूट अंडर 2 का 2 हो गया, अब 2 में से 1 गया क्या बचेगा वो 1 बचेगा, तो क्या जाए 1 माइनस क्या बचा cos 2x बचा, क्या बचा cos 2x बचा, अब बटा में क्या 2 बचा dx का dx, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो क्या करेंगे इसको बाहर कर दीजिए, इसको हम लोग क्या पहले बाहर कर देते हैं 1/2 को बाहर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा वो यहाँ पे रूट अंडर 2/2 आ गया बाहर हो गया, यहाँ पर क्या बचा 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन कर दीजिए अलग cos 2x और क्या dx हो जाए, कोई दिक्कत। लेकिन है दोनों इंटू में फिर गुना भी होगा बाबू, ये गुना भी होगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे गुना भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो रूट 2/2 और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा वो यहाँ पर सिर्फ dx आ जाएगा, फिर माने से गुना करेंगे तो क्या 2 रूट 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा cos 2x हो जाएगा, क्या आ जाएगा cos 2x और क्या dx हो जाएगा,
कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ, अब यहाँ से √2 लिख दीजिए और x dx का इंटीग्रेशन x होता है, फिर माइनस, अब ये रहने दीजिए √2 का 2/2 का 2, फिर देखिए cos 2x, cos 2 क्या होता है, sin 2x होता है, तो sin 2x, cos 2x का sin 2x, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में क्या c हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा ये यहाँ पे इतना भी छोड़ सकते हैं या तो थोड़ा कटा दीजिए, यहाँ पे √2 से 2 कटेगा √2 मरतबा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इसको भी कटेगा तो एक मतलब √2 मरतबा कटेगा, समझ में आया। तो कैसे यहाँ बचा, यहाँ पे हम लोग को बचा x बटा √2, फिर क्या बचा माइनस, यहाँ पे बचा 1 बटा ये 2 है तो 2√2 और क्या बचा sin 2x प्लस c। अच्छा ये कटा कैसे, ये आपको नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, देखिए इसको हम समझाते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा ये कैसे कटा है। जैसे मान लीजिए ऊपर में दिया है √2 और बटा में 2 दिया गया है, तो हम कैसे √2 कटा दिए, ये ना समझना है। देखिए कैसे समझना बाबू, यहाँ पर √2 और बटा में क्या दिया गया है 2 दिया गया है, तो √2 से परिमेखन कर दीजिए ऊपर नीचे 2 में, 2 ऊपर नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत, कोई होगा दिक्कत यहाँ पे। अब √2 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, बटा में क्या होगा 2√2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा √2 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर कटा है, ठीक है बुआ, इतना करना भी जरूरी था, डायरेक्ट यहाँ कटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे आया यहाँ पर हम बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर होगा, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, यहाँ ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये आप लोग के लिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है sin x प्लस cos x बटा √1 माइनस cos 2x और dx दिया गया है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना है बुआ, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, लेट i इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x, अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू, बटा में हो जाएगा हम लोग √1 प्लस sin 2x, क्या है sin 2x और क्या होल dx। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वहां पे बिहार बोर्ड में। तो ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ऊपर जो दिया गया sin x ना, sin x प्लस cos x रहने दीजिए, sin x प्लस cos x को रहने दीजिए, फिर बटा में जो रूट वाला है उसी में हम लोग काम करेंगे सबसे पहले। तो देखिए रूट में दिया गया है आपको, देखिए 1 प्लस sin 2x दिया, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, अभी बताएं पीछे वाला क्वेश्चन में। तो एक 1 की जगह पर लिख सकते हैं बुआ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं, फिर क्या प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 sin x इंटू cos x होता है, क्या होता है cos x होता है, याद रखिएगा वो होल dx कैसे, ये तो पहले आपको पता है ना कि 1 जो कहां से है, इसका मान होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या 1 होता है, फिर प्लस sin 2x के जो फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है कि a स्क्वायर प्लस b का प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर भी तो याद रहना चाहिए बउआ आपको, ध्यान दीजिएगा बउआ। अब देखिए कहीं समझ में नहीं आना है, 1 जब क्या लिखे 1 इक्वल टू लिखे हैं लोग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या 1 आ गया है। तो देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए ये एक जो आया है ना, तो कहां से है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो, तो जहां पे 1 था वहां पे हम लोग क्या लिख दिए कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर लिख दिए हैं। फिर उसी प्रकार sin 2x था, यहाँ पे क्या था sin 2x था, तो sin 2x जब फॉर्मूला लिखे हैं लोग कि 2 sin x इंटू cos x होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए sin 2x जब, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब देखिए बन रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो हम लोग को a प्लस b का होल स्क्वायर भी आना चाहिए, तो a प्लस b का होल क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान दीजिए लेकिन इतना दिया गया है, आपको क्या दिया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिया गया है, तो हम नहीं लिख सकते a प्लस b के होल स्क्वायर, तो a का काम कर रहा है साइन कर रहा है, b का काम कॉस कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो। अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर वाला जिस तरह से उन तरह रखना है, ऊपर वाला कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, फिर sin x प्लस cos x का रहेगा ऊपर, फिर बटन हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे होल dx का होल dx, कोई दिक्कत। अब देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हम लोगों के पास, ऊपर बचा हम लोग के पास sin x प्लस cos x, अब बटा में क्या बचा हम लोगों के पास कि sin x प्लस cos x। अब देखिए दोनों एक जाति का दिख रहा है ना, दोनों आपको एक जाति दिख रहा है, कट जाएगा, कट गया तो क्या मतलब एक मतलब कटा, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx
1 dx हो गया। 1 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट है, किसका dx का करेंगे, तो dx का इंटीग्रेशन आपको पता है x प्लस सी होता है, तो 1 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया, सी हो गया। 1 में x से गुना करें तो क्या x आएगा, x प्लस क्या सी हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया बुआ। ये भी 2 नंबर में आपको क्वेश्चन ये पूछने वाला है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ हम लोग आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x। ये भी क्वेश्चन मोस्ट VBI है, देखिएगा बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 9 नंबर में क्या दिया गया है, तो इसमें भी क्या लेट ले लीजिए, आई ले लीजिए बुआ। तो आई बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, sec x इंटू sec x, अब प्लस में क्या आ गया, tan x आ गया, क्या आ गया, tan x आ गया। कोई दिक्कत, ये होल dx, कोई दिक्कत वो यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करना है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो दिया है ना, इसमें क्या गुना कर दीजिए। क्या करना है, इसमें गुना करें, इंटीग्रेशन ऑफ लिख दीजिए, सेक में गुना सेक से करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर सेक में गुना करेंगे 10 में तो क्या आएगा, प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, क्या जाएगा, टेन एक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत क्वेश्चन इजी है बुआ। होल dx हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, होल dx है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स होता है, क्या होता है, टेन एक्स, फिर प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ सेक एक्स होता है, क्या होता है, सेक एक्स, अब प्लस में क्या सी होता है। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये आपको देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। चलिए इसको उसके प्रकार देखेंगे बुआ। उसी पर लास्ट क्वेश्चन बचा हम लोग का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। 10 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए 10 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी है बुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 10 नंबर लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, 10 में लेट लिखेंगे, लेट आई बराबर क्या आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया गया, होल क्या dx दिया गया। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना हल्का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान कुछ नहीं करना है, इसमें गुना कर देना दोनों में। देखिए दोनों टर्म में क्या करना है, गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बटा में क्या है, या एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए होल क्या dx, तो dx लिखें, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोगों के पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा नहीं, यानी होल dx बचा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इसको अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस 1 को बाहर करेंगे तो क्या जाएगा, dx आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस तो माइनस एक्स का होता है एक्स प्लस सी होता है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 जितना भी क्वेश्चन था वो मोस्ट VBI था 2025 जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लोगों। ये जितना 10 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा लोग, तो आप लोग इतना गारंटी है कि आप लोग अच्छे से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना के आइएगा 2 नंबर और 5 नंबर में, ठीक है। चलिए तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए।